परम पिता परमात्मा जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, वो परमात्मा अलग है। वो तीनों लोक से परे है, वो चौथे लोक में है। अगर इच्छा रखोगे तो आओगे जाओ। अमरापुर क्यों बोला है? ताकि अमर हो जाता है जी। अमरापुर क्या? अमरापुर वो जिसका नाश नहीं होता। जब ये रचना नहीं थी तब भी था, और रचना नहीं रहेगी तब भी रहेगा। वो अखंड है, जब भी तो उसको कहा वो अखंड है, अचल है, सर्वव्यापी है, न कहीं आता है न कहीं जाता है। ये सब मिट जाएगा लेकिन उसका कुछ नहीं मिटेगा। वो निज धाम है, उसी के लिए कहा सूरत से देख ले वा देश, देखत देखत जी कन लागे, देखत देखत जी कन लागे, मिट जाए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वा देश। जो मुक्ति का जो ज्ञान है, मुक्ति, वो बहुत से अलग अलग धर्म संप्रदाय वालों ने ये बोला है कि मुक्ति इस संप्रदाय में है। तो कौन सा, किस संत ने मुक्ति को सटीक बताया है? भाई सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, वेदों का भी कई ने अध्ययन कर रखा, लेकिन आवागमन के मामले में जितना सटीक सतगुरु कबीर साहब ने जो रास्ता बताया है, वो रास्ता कहीं नहीं। कोई तो स्वर्ग में पहुंचा रहा है, कोई इंद्रलोक में, कोई किसी लोक में, यानी लोक तो सभी है। ब्रह्मलोक है, शिवलोक है, इंद्रलोक है, विष्णु लोक है, और इनकी सीमा है इसमें जाकर के तो वापिस आ जा। परम पिता परमात्मा जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, वो परमात्मा अलग है। वो तीनों लोक से परे है, वो चौथे लोक में है। अच्छा। तीन लोक जिसमें जहाँ मृत्यु लोक है, पाताल लोक है, स्वर्ग लोक है, इसमें ये सारे लोक है। लेकिन जो चौथा लोक है, जिसे अमर लोक कहते हैं, सत्य लोक कहते हैं, जहां से ये जीव सुरती के रूप में आकर के यहाँ जीव हो गया और शरीर का निर्माण कर लिया, कच्चे तत्वों में उलझ गया, अपने आप को भूल चुका। उस देश का संदेश, वहां से संदेश वाहक के रूप में परमात्मा ने कबीर साहब को भेजा। क्यों भेजा? दुखित जीवों की जब पुकार सुनी, इनने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, या काल माया ने हमको दुख दे रखा है, नाना प्रकार के सुख दुख, राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनकी रचना करके और इस जीव को उलझा लिया। अच्छा बुरा, अच्छा करोगे, अरे भाई अच्छा करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा कर्म मिलेगा। यानी हथकड़ी तो दोनों में है, एक जगह लोहे की, एक जगह सोने की। सही बात है। फर्क तो इतना ही है। अब साहिब का जो मार्ग है वो नीक कर्म है, उसमें किसी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। और कर्म करोगे, दैनिक कर्म तो करना आपको, उधर पूर्ति का कर्म तो करना है। इसमें कोई क्योंकि जब शरीर मिला तो इसका तो करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो भक्ति कैसे होगी, परमात्मा को कैसे जान पाओगे? अभी कई लोग न्यू कहते थे, अरे साहब इनको मतलब के कर्म नहीं करे, अरे कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन निष्कर्म, जिसको गीता में भी कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, निष्कर्म योग, बिना कामना के जो कर्म किया जाता उसे निष्कर्म कहते हैं। तो अमरापुर की जो वासी बताए हैं, अपन अमरापुर वासी हैं अपन, तो अमरपुर की यात्रा, जो यात्रा है अमरपुर की, वही मुक्ति की यात्रा है। वही मुक्ति की है। ये सुरत जो वहां से आई है, ये वहां निर्बंधन थी। जहां जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, छठी तिहारी हो जगह तू कहाँ चला विगोय। यानी ये वहां से भटक के, जैसे अभी कोई मनुष्य भटक करके जंगल में चला गया, अब उसे कहीं रास्ता नहीं मिला, अब रास्ता जिसने बताया वही सदगुरु। जैसे कोई गांव का गुम जाता है, उसे ढूंढने जाते हैं, और यार को फला आदमी गुम गया, उसको ढूंढ के लाओ। तो परमात्मा ने संदेश वाहक
जिसे वहां उस लोक में, अमर लोक में, उनको ज्ञानी जी कहते, जोग जीत भी कहते। और यहाँ सतयुग में सत नाम का है, सत सुकृत नाम का है, त्रेता नाम मुनिंदर, द्वापुर में कर नाम है, कलयुग नाम कबीर का है। वो वहां से हर युग में संदेश देने आए और जीवों को चेताने के लिए उनने ऐसा मार्ग बताया है जो निकर्म है, जिसके लिए वो भजन है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूं तेरे पास में, ना क्रिया में ना कर्म में, वो किसी में नहीं, वो अपने पास है। वो आकर के सदगुरु भेद देते हैं और उस भेद के द्वारा हम शब्द सुरति योग के द्वारा उस तक पहुंचते हैं। और अब जितने भी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनमें मुक्ति का तो नाम आया है, लेकिन ये नहीं आया कि अमरपुर कहाँ है, क्योंकि ये तो आत्मा तो अमर है, अजर है, न ये बूढ़ी होती है, न ये बालक है, न ये स्त्री है, न ये पुरुष है। एक पावर है और उस पावर हाउस से जैसे ये बिजली का छोटा पावर आता है, इस पावर हाउस में, बड़े पावर हाउस में विलीन होना है इसको। वही परमात्मा है, वही परमात्मा उसी को है। समझना है। तो वहीं से अमरपुर की यात्रा एक बार पहुंचने के बाद वहीं से पूरी होगी, जब समझ जाएगा, जब सूरत को समझ जाएगा तब। सूरत को एकाकार करना पड़ेगा, पहले तो सूरत को उसे समझना पड़ेगा कि सूरत क्या है। इसे स्मृति भी कहते हैं और याद भी कहते हैं। जैसे अपन कहीं बैठे हैं और किसी ने कहा कि यार फला चीज कहाँ, तो या बैठे बैठे रे वो मैंने फला जगह रखी है, उसको कहते हैं सूरत। याद करना, सूरत करना, ये पावर आपके पास है, सब इंसान के पास है और 84 लाख योनि में मनुष्य के पास है विशेष करके। तो मुक्ति की कामना भी बंधनी है, सहज मुक्ति की कामना करना, अगर काम करना रखोगे, इच्छा करोगे तो आओगे जाओगे, है ना। ये तो इच्छा रहित है, उस जगह से इच्छा करके ही आत्मा ने आई है। जहाँ मुक्त अवस्था में थी, अपने निज धाम थी, इच्छा करके इस मृत्यु लोक में है। अगर इच्छा रखोगे तो आओगे जाओ। अमरापुर क्यों बोला है? ताकि अमर हो जाता है जी। अमरापुर क्या, अमरापुर वो जिसका नाश नहीं होता है। जब ये रचना नहीं थी तब भी था और रचना नहीं रहेगी तब भी रहेगा। वो अखंड है, जब भी तो उसको कहा वो अखंड है, अचल है, सर्वव्यापी है, न कहीं आता है न कहीं जाता है। ये सब मिट जाएगा लेकिन उसका कुछ नहीं मिटेगा। वो निज धाम है, उसी के लिए कहा सूरत से देख ले वा देश, देखत देखत जी कन लागे, देखत देखत जी कन लागे, मिट जाए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वा देश। सीताराम भगवान की जय। सूरत से ही देखा जाएगा, सूरत से ही देखा जाता। अनुभव से ये आंखें उनको नहीं देख सकती। सूरत की जो आंख है, जब सूरत चलेगी निरत जगेगी और निरत उसकी देखने की आंख है। सूरत निरत शब्द में विलीन हो जाएगी। सूरत समानी शब्द में, सब सूरत समानी शब्द में काय काल ना खाए, जाप मरे अजपा मरे अनहदहू मर जाए फिर उसका, क्योंकि जो ये सीमा है जिसको हम कहते हैं समय, ये उस समय से परे हो जाता है। समय से परे होने के बाद काल का, क्योंकि वो जो स्थान है जहाँ जन्म मुक्ता हता तैया हता ने, कोई उस समय से परे अलग है, परे वो समय के बाहर है। अब एक चीज और, जब तक बीज रहेगा, जब तक बीज रहेगा, जैसे पेड़ का बीज होता है, बीज है तो उगेगा, बड़ खत्म हो जाएगा, बड़ का बीज है तो उगेगा। इसी तरीके से बीज रूप में हमारे पास जहाँ आशा तमाशा, यही जीव का तमाशा, आशा रहेगी तो आओगे जाओगे। यही बंधन है सबसे बड़ा, यही मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा बंधन है। सबसे बड़ा आने जाने का मार्ग है हमारी आशा। जा आशा तमाशा, ये जीव का तमाशा,
ये सब शास्त्रों में अनुभव करके संतों ने अपना अनुभव वर्णन किया। तो सहज हो जाएगा धीरे धीरे जब। सहज अवस्था में तो होना पड़ेगा, अपने को अचल होना पड़ेगा, चंचल मन को त्यागना पड़ेगा, और जितना विषय वासना है सहज अवस्था में आना पड़ेगा। सहज ही वो विषय और सहज ही धारण करना पड़ेगा। परमात्मा दयालु है, वो दयावान है, और हम बार बार जब प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो, प्रार्थना सबसे बड़ी है। शब्द सुरत शब्द का अभ्यास तो करो, लेकिन प्रार्थना निरंतर करते रहो। जितनी हो सके उतनी बंदगी करो, बार बार बंदगी करो। बंदगी एक ऐसी वस्तु है जिससे हमारे अंदर सहजता आती है। और प्रार्थना को परमात्मा सुनते हैं, वो दयालु है। अब ऐसे तो शब्दों का बकान है, शब्द वो हाथ रे शब्द न छीना जाए। एक शब्द गुरुदेव के ताके अनंत विचार। तो शब्द की तो बहुत बड़ा जाल है। शब्द ही जाल में ये संसार को उलझाया है। जैसे साहब ने एक जगह कहा, पोती तो थोती वही चारों वेद मजूर, करनी हुगारा करे रहनी का घर आप हजूर। तो रेनी में लाना पड़ेगा, जब तक रेनी नहीं आएगी तो परमात्मा बहुत दूर है। रेनी तो बतिया हो सके, रेनी में सहजता है, दया है, जितने भी जो पक्के तत्व है, पक्के गुण है, दया है, संतोष है, धीरज है, शेर, इस तरीके से जो ये 14 गुण है उनको तो धारण करना पड़ेगा। एक ऐसा दे सब सदेर, सब सादे सब जाए। आप सत्य और दया को साध लो तो सारे गुण आ जाएंगे, और ऑटोमेटिक धीरे धीरे काम क्रोध लोभ विकार जितने भी जो है छल छिद्र कपट, ये मिटने लग जाएंगे। अगर जिस प्रकार से हम अच्छे मनुष्य के पास उठक बैठक करते हैं तो उसके गुण आने लग जाते हैं, बुरे के पास बैठेंगे तो बुरे के वो गुण आने लग जाते हैं। इसीलिए हम अगर सत्य और दया की साधना करेंगे तो हमारे अंदर सत्य प्रकट होने लग जाएगा, दया आ जाएगी, क्षमा आ जाएगी, धीरज आ जाएगा, विवेक खुल जाएगा। और जब तक विवेक नहीं जागेगा असंभव। मुक्ति तो सहज में ही होगी, पर मुक्ति तो सहज अवस्था में होगी। सहज में प्रार्थना करते रहो, कामना मत रखो, कामना रहित होकर। न मुक्ति की कामना, न किसी प्रकार की कोई कामना नहीं। प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना वो दया निदान है, वो दया बरसाए। भाई सत्य पुरुष और जो कबीरदास जी है वो है तो एक ही है कि अलग अलग है? बिल्कुल एक ही है। दो की अगर किसी ने शंका कर ली तो फिर उसकी मुक्ति नहीं। अच्छा। परमात्मा सत्य पुरुष है, सत्य पुरुष का ही स्वरूप कबीर साहब है, दूसरा कोई स्वरूप नहीं। और जो भ्रम पैदा जिसके हो जाए फिर उसकी मुक्ति नहीं। ठीक है। तो मैं जो है अपनी वाणी को ग्राम देते हुए परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए इस अपना वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी सत्य नाम सतगुरुदेव साहेब को बंद।